ये वेलोसिटी सिलेक्टर उन चार्ज पार्टिकल्स पर टोटल लॉरेंस फोर्स को जीरो कर देता है जिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E by v है, where E is the magnitude of the electric field and v is the magnitude of the magnetic field. Welcome बच्चों, and we are back with the next lecture. That is going to be the lecture number 8 today, and the topic which we are going to complete today is velocity selector. And we are with our unit magnetic effects of current and magnetism. तो आज जो हमारा लेक्चर वेलोसिटी सिलेक्टर पे है, ये लेक्चर लास्ट लेक्चर से रिलेट करता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि किस तरीके से अगर कोई चार्ज पार्टिकल दोनों ही फील्ड एग्जिस्ट करते हो जिस जगह पर, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही फील्ड एग्जिस्ट करते हो जिस जगह पर, वहां पर भी अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर सकता है तो फिर वो दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देखना है और आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। So the heading today is going to be velocity selector, लेकिन इसको आप as a velocity selector heading ना देखते हुए इस heading को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि motion of a charge particle in a region of cross fields. Now what is cross fields? तो heading इस तरह से भी लिख सकते हैं motion of a charge particle in a region of cross fields. क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर, मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पर एक्ट कर रहे हैं। उस जगह पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो किस तरीके से मूव करेगा, उसका भी एक स्पेशल केस हमें यहां पर देखना है, जिसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर एक्चुअल में एक अरेंजमेंट है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर हम एक जगह पर, एक रीजन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज करते हैं, सो दैट इस अरेंजमेंट की हेल्प से हम बहुत सारे मूविंग चार्ज पार्टिकल्स में से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स को अलग से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करने का प्रोसेस ही क्या कहलाया? वेलोसिटी सिलेक्टर। दैट इज व्हाई द नेम इज वेलोसिटी सिलेक्टर। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर क्वेश्चन आपसे वेलोसिटी सिलेक्टर के नाम को यूज करके ही पूछा जाए। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। सो द टॉपिक इज रिलेटेड विद द लास्ट लेक्चर ओनली एंड दैट इज टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। तो आप इस टॉपिक को टोटल लॉरेंट्ज फोर्स से लिंक्ड टॉपिक ही समझिए। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सब चीजें हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रीजन है जहां पर वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आगे स्टार्ट हो गया। दिस इज द लाइन जहां से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहां से इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज। यहां पर आई एम हैविंग एन ओपनिंग जहां से कुछ चार्ज पार्टिकल्स अंदर एंट्री कर सकते हैं। दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स जो एंट्री करेंगे। इन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग है। दे विल एंटर द चैम्बर, ये चैम्बर है कह सकते हो, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटीज। अब जैसे ही मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहां आया, सपोज इट इज पॉजिटिव चार्ज, और उसकी वेलोसिटी अभी इधर v है, तो जैसे ही इसने इस चैम्बर में एंट्री करी, then the electrostatic force will act on this charge particle. Electrostatic force will act on this charge particle, and because the charge particle is positive, the direction of the electrostatic force is going to be along the direction of the field. Field का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसी डायरेक्शन में यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगी, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं? Fe। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करने लगे Fe, and what is going to be the magnitude of Fe? Fe is QE, where Q is the charge जिसने अभी यहाँ पर एंट्री ली है।
Q is the charge. Q is the charge. Now suppose इसी जगह पर हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो क्रॉस फील्ड है ना, क्रॉस फील्ड मतलब दोनों फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। इसी जगह पर हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द बोर्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है। A uniform magnetic field exists over here. This magnetic field is B and it acts perpendicularly inward into the plane of the board. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, लाइक दिस, इसको ऐसा समझ सकते हैं आप, डाउनवर्ड और ये इनवर्ड, सो द एंगल ओवर हियर इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, ठीक है ना। So they are cross fields now. अब इस magnetic field की वजह से भी, due to this magnetic field, the charged particle will experience a force or not. The force due to magnetic field is given as F is equals to Q V B sin 90. अब देखो ध्यान से, charged particle के पास velocity है, yes. charged particle के पास charge है, yes. charged particle magnetic field में है, yes. And the angle between the direction of velocity and direction of magnetic field is 90 degree. Velocity ऐसे है, magnetic field inward है, so the angle is 90 degree. This angle is 90 degree और sin 90 होता है 1. So the magnetic force acting on the charged particle is QVB and the force acts perpendicular to the direction of B as well as B. V cross B का डायरेक्शन देखना होगा, यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, velocity इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड है ना, तो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो मुझे करना है v क्रॉस b, राइट हैंड से कर्ल करेंगे राइट हैंड की फिंगर्स को v से b की तरफ, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर लग रही है और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ही तो है, तो पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये आ गया अपवर्ड। This is magnetic force Fm and the magnitude of the magnetic force is QVB sin 90, जिसको आप कह सकते हो Fm is equals to QVB। दोनों के मैंने मैग्नीट्यूड आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब ये हो गया डायग्रामेटिक अरेंजमेंट ऑफ द वेलोसिटी सिलेक्टर। अब हमें देखना है इसमें आगे क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब देखें, so we have considered a charge q which is moving, which has just entered the region of cross magnetic fields E and B. E is acting downward and B is acting perpendicularly inward. Magnitude of electrostatic force Fe is equals to QE and magnitude of magnetic Lorentz force, इसको magnetic Lorentz force बोलते हैं, is Fm is equals to QVB sin 90 and sin 90 is 1, so it is going to be QVB, equation number 2. Now this velocity selector works on the principle of total Lorentz force is equals to 0. यहां पर क्या होने वाला है, टोटल लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल 0 हो जाती है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो यहां पर हम मेंशन करेंगे। द प्रिंसिपल for the working of this is the principle for the working of the velocity selector, that the total Lorentz force acting on a charged particle in a region of cross मतलब perpendicular magnetic and electric field becomes 0, F is equals to 0 हो जाएगा।
इट मींस जो F टोटल लॉरेंस फोर्स है दैट इज QE प्लस QV क्रॉस P वो जीरो हो जाएगी ना, दैट विल बी जीरो। तो आप कह सकते हो कि QE इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ QV क्रॉस B, या फिर आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस शुड बी इक्वल। है ना, देखो ध्यान से देखो यहां पर Fm का मैग्नीट्यूड अगर Fe के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, the forces will cancel the effect of each other and the total Lorentz force will become zero। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि QE का मैग्नीट्यूड और QV क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहां पर अब आप चार्ज Q को कैंसिल कर सकते हो, और क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V क्रॉस B क्या हो जाएगा, VB sin 90 है ना एंगल, V और B के बीच का एंगल देखो ध्यान से 90 है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। V इधर जा रहा है टुवर्ड्स द राइट एंड B इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो एंगल इज 90 डिग्री, sin 90 इज 1, तो यहां से हमें मिल जाता है V इज इक्वल्स टू E by B। अब इस रिजल्ट को समझो, सिर्फ रिजल्ट याद नहीं करना है, रिजल्ट को समझना है। ये वेलोसिटी सिलेक्टर उन चार्ज पार्टिकल्स पर टोटल लॉरेंस फोर्स को जीरो कर देता है जिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E by B है, where E is the magnitude of the electric field and B is the magnitude of the magnetic field। ये वेलोसिटी सिलेक्टर उन चार्ज पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी E by B है, उन चार्ज पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर लेता है और उन पे टोटल लॉरेंस फोर्स जीरो हो जाती है, ऐसे सिलेक्ट करता है। जब टोटल लॉरेंस फोर्स जीरो हो जाएगी तो आप सोचो ये चार्ज पार्टिकल ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, क्योंकि द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गई, तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे जा रहा था वैसे ही जाता रहेगा, इट विल मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है फील्ड में, तो वो फील्ड यहां पर दोनों हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का सैटिस्फैक्शन इस फॉर्मूले से हो जाए, E by B। अब दूसरे चार्ज पार्टिकल्स, मान लो कोई और चार्ज पार्टिकल आया लेकिन उस पे Fm ज्यादा है Fe कम है, तो वो वाला चार्ज पार्टिकल तो Fm ज्यादा है वो ऊपर निकल जाएगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है और मैग्नेटिक फोर्स कम है तो वो नीचे निकल जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा एक चैम्बर है, इस चैम्बर में सामने भी एक छोटी सी ओपनिंग होती है, तो जो चार्ज पार्टिकल्स पर टोटल लॉरेंस फोर्स जीरो होगी, कैसे, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो उन पर नेट फोर्स जीरो की वजह से ये चार्ज पार्टिकल सीधा इस ओपनिंग से बाहर हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स यहां पर सिलेक्ट हो रहे हैं और बाकी सारे चार्ज पार्टिकल्स इसी चैम्बर में ऊपर टकरा जाएंगे या नीचे टकरा जाएंगे और इसी चैम्बर में रह जाएंगे। That is how a velocity selector works, and that is what we have studied in this topic, motion of a charge particle in a region of cross field। अगर एक क्रॉस फील्ड वाले रीजन में चार्ज पार्टिकल पर टोटल लॉरेंस फोर्स जीरो होती है तो वो स्ट्रेट पाथ पर चलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एंड द वेलोसिटी ऑफ दोस पार्टिकल्स इज गिवन बाय E by B। दिस इज द रिजल्ट, ध्यान से सुन लीजिए दोबारा। If a charge particle moves on a straight path in a region of cross electric and magnetic fields, then its velocity is given by the formula V is equals to E by B, where E is the magnitude of the electric field and B is the magnitude of magnetic field। That is all about this topic। इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है, और इस टॉपिक को बच्चों मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बोला था, इसको आप टोटल लॉरेंस फोर्स के टॉपिक का ही एक थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन या स्पेशल केस समझो। उसको टोटल लॉरेंस फोर्स की हेडिंग में ही आप इसे समझो, इसको अलग मत समझना, क्योंकि टोटल लॉरेंस फोर्स हमारे सिलेबस में है तो ये चीज भी पूछी जा सकती है, ये चीज हमारे सिलेबस से अलग बिल्कुल भी नहीं है। अब हम मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।